डूंगरपुर जिले में एक बार फिर मां ने अपनी ममता को शर्मसार करने का काम किया है। मां ने अपने कलेजे के टुकड़े को जन्म देने के कुछ घंटे बाद ही मरने के लिए सुनसान जगह पर झाड़ियों में फेंक दिया। कोतवाली थाना क्षेत्र के बोरी गांव के पास किसी राहगीर ने नवजात के रोने की आवाज सुनी और 108 की मदद से नवजात को जिला अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड में भर्ती कराया। एसएनसीयू वार्ड के प्रभारी डॉक्टर कल्पेश जैन ने बताया है कि भर्ती करते वक्त नवजात की हालत अच्छी नहीं थी। उसे ऑक्सीजन दी गई और शरीर के तापमान में काफी गिरावट आने की वजह से वार्मर पर रखा गया। नवजात को आवश्यक दवाएं दी गई हैं। बेहतर तरीके से नवजात की देखभाल की जा रही है। तो डूंगरपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक नवजात को उसकी मां झाड़ियों में छोड़कर चली गई। राहगीरों ने जब आवाज सुनी तो उसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों का कहना है कि जब नवजात को अस्पताल में लेकर आए तो उसकी हालत बेहद खराब थी, अच्छी नहीं थी। इसके बाद दवाइयों की डोज उसे दी गई और उसके बाद अब उसकी हालत में सुधार बताया जा रहा है। अभी सवेरे 6 बजे ये कोई 108 से बच्चा हमारे पास लेके आए। ये बोरी करके किसी गांव में मिला है और जब वो बच्चा वहाँ मिला तब वो चींटियों और मकोड़े से लथपथ था और बिल्कुल ठंडी अवस्था में था। वो 108 से ये हमारे पास लाए तब बच्चे की हालत थोड़ी अच्छी नहीं थी, चींटियों से लथपथ था और ठंडा भी पड़ा हुआ था। आते ही हमने ऑक्सीजन लगाई, उसको वार्मर पे रखा और पूरा क्लीन किया और उसका अभी ट्रीटमेंट चालू कर दिया है। बच्चे को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये डिलीवरी अभी 5-6 घंटे की डिलीवरी है, ऐसा दिख रहा है। और उदयपुर के जिला कलेक्ट्रेट के बाहर बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है और अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस मौके पर बीजेपी के शहर और देहात के कार्यकर्ता मौजूद रहे। मोर्चे की मांग की है कि 2 सालों से राज्य सरकार की ओर से अल्पसंख्यक वर्ग के कार्यों की अनदेखी की जा रही है, जिससे काफी आक्रोश है। तो डीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन की तस्वीरें, बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे ने यह प्रदर्शन किया है। राज्य सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया है और चेताया है। डीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन की तस्वीरें। बीकानेर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा शहर और देहात की ओर से जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदेश सरकार पर अल्पसंख्यकों की अनदेखी का आरोप लगाया गया। उसके बाद जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रमजान अली चौबदार के नेतृत्व में अल्पसंख्यक जिला कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हुए। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार अल्पसंख्यकों की अनदेखी कर रही है। मदरसा बोर्ड हो या फिर मदरसों की आधुनिक शिक्षा से जोड़ने वाला मामला, इसको लेकर प्रदेश सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मदरसों में लगे पैरा टीचर्स की भी नियमित करने को लेकर प्रदेश सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। कांग्रेस की सरकार में जो अल्पसंख्यक वर्ग के लिए जो उनकी योजनाएं अनुसार कार्य करने चाहिए थे वो नहीं किए और कांग्रेस केवल अल्पसंख्यक वर्ग को अपना वोट बैंक समझती है, वोट बैंक की विषय वस्तु समझती है जो उपयोग कर फेंक देती है। आज जो हालात पूरे राजस्थान के अंदर अल्पसंख्यक वर्ग के हैं, वोटों की ताकत पर कुर्सी तो उन्होंने प्राप्त कर ली लेकिन उनके भलाई के लिए कुछ नहीं किया। उदाहरण के लिए मदरसा बोर्ड बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। और खबर 12 से है, जहां बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा 12 ने सरकार की नीतियों के खिलाफ जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष मोहम्मद अशफाक ने बताया है कि राजस्थान सरकार के कार्यकाल को लगभग 2 साल पूरे हो गए। राजस्थान सरकार ने चुनाव के समय अल्पसंख्यक लोगों के से वादे किए थे लेकिन वे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। दो साल हो गए राजस्थान सरकार को चलते हुए।
जो हमसे कमिटमेंट किया था अल्पसंख्यक लोगों से चुनाव के दौरान कि हम आपकी जो भी मांगे हैं, ये मदरसा बोर्ड की नियुक्ति देना, पैरा टीचर्स की और दरगाहों की ज़मीनें, वक्फ की ज़मीनें वगैरह उनको स्कूल को छोड़ देना, कब्रिस्तानों की बाउंड्री करवाना है ना। आपके अलावा जो है नियुक्ति देना बोर्ड में। अभी 2 साल हो गए किसी मुसलमान को कहीं बोर्ड में नियुक्ति नहीं दी गई है नहीं। पूरी तरीके से विफल हो रही है, अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है। और उदयपुर दौरे पर रही राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने कलेक्टर सभागार में जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बैठक ली। इस बैठक में मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना और कोरोना की संबंधित तीसरी लहर से बच्चों को बचाने की कार्य योजना पर चर्चा की और चाइल्ड डेडिकेटेड कोविड केंद्र के साथ ही स्वास्थ्य केंद्रों की समीक्षा को लेकर बेहतर प्रबंधन की बात कही। इस बैठक में प्रशासन के सभी विभागों के आला अफसर मौजूद रहे। और बूंदी के सऊदी अरब में फंसे और भूख प्यास से परेशान गफ्फार और भरतपुर निवासी विश्राम ने कांग्रेस नेता चरमेश शर्मा को वीडियो भेजे हैं और उनको सऊदी अरब से निकालने के लिए प्रार्थना की है। नेता चरमेश शर्मा ने तत्परता दिखाते हुए खुद प्रधानमंत्री कार्यालय और विदेश मंत्रालय दिल्ली जाकर उन मजदूरों की रिहाई के लिए प्रयास किए और उन्हीं के प्रयासों का नतीजा रहा कि बूंदी निवासी गफ्फार और भरतपुर निवासी विश्राम अपने देश पहुंच गए, जिनका माला पहनाकर बूंदी के चरमेश शर्मा और अन्य कांग्रेस नेताओं ने सम्मानित किया है। लेकिन हम लोग बहुत बुरी हालत में सऊदी अरब में फंसे हुए थे। हम 6 साल से सऊदी में काम कर रहे थे। वहाँ पे हमको आने की जब इच्छा जताई तो आगे कपिल ने हमको टॉर्चर करना चालू कर दिया। यानी 8 महीने से हमको पैसा भी नहीं दे रहा है, काम भी करवाता है, बोलता है काम करो, पैसा भी नहीं देता है। हम इतनी परेशानी, खाना भी हमको मांग मांग के खाना पड़ रहा। ये पोजीशन थी। तो हमारे छोटे छोटे बच्चे ना तनख्वाह देते थे, 8 महीने हो गए हमको तनख्वाह भी नहीं दिया, ना कुछ दिया। हम बहुत परेशान थे वहाँ पे। नमस्कार जी, हम सऊदी अरब गए, सऊदी अरब कमाने के लिए गए, कंपनी गए, हमारे घर आने के वापस के पेपर दिया हमने, कंपनी ने भेजने के मना कर दिया, जो कि काम करते रहो, घर नहीं जाएंगे। खाना पीना हमारा बंद कर दिया। हमारे बहुत परेशानी है, गर्मी में रहते हैं हम, लाइट नहीं जलाते। अब घर आ गए, कैसा लगा है? घर आ गए, बहुत अच्छा लगा। पिछले 8 माह से सऊदी अरब के यम्बू शहर में बूंदी जिले के गफ्फार भाई व भरतपुर के विश्राम जाटव जी बंधक थे। इनको अमानवीय यातनाएं दी जा रही थी। इनको खाना देना बंद कर दिया था और जो दूसरे कर्मचारियों को खाना मिलता था उससे बचा कुछ भीख में मांग कर ये अपना जीवन 8 महीने काट कर आए हैं। तो ये मामला जब इन्होंने वीडियो भेजकर मुझे अपनी पीड़ा बताई तो अप्रैल माह में राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय, विदेश मंत्रालय नई दिल्ली जाकर वहाँ पर इनकी अधिकृत शिकायत दर्ज करवाई और लगातार विदेश मंत्रालय से मांग कर रहे थे कि पीड़ित परिवार बहुत दुखी है, इनकी सकुशल वापसी होनी चाहिए। और आज बहुत हर्ष का विषय है कि ये सकुशल भारत आए हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।